महंगा पड़ेगा। इसकी क्या जरूरत है भाईजान? सुहेला माशाल्लाह मेरे साथ है, अफ्रीका की पड़ी हुई है। तुमने मुझे धमका है, मुझे चौधरी असाम को, जिसके दरवाजे पे तुम्हारी नस्लें काम करता करती। वाह वाह की बात है मिस्टर साहब, वाह वाह की बात है। तुम मुंह मत खुलवाओ। तुम नस्लों की बात करते हो, मुझे भी मालूम है कि तुम्हारे बाप दादा अंग्रेजों के कुत्ते में लाया करते थे। उनकी घोड़ा गाड़ियों में, बग्गियों में घोड़ों की जगह जुदा करते थे। उनके गुलामों की तरह से उनके इशारों पे नाचा करते थे। तुम क्या बात करते हो नस्लों की? फैज साहब ने क्या खूबसूरत नज़म लिखी है कि आके वाबस्ता है उस हुस्न की यादें तुझसे, रकीब से हाथ मिलाना अजीब तजुर्बा है ना ज़ीशान? अगर इस वक्त तुम जरा सी संजीदगी इख्तियार कर लो तो मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। तुम्हारे शुक्रगुजार होने या ना होने से मेरी सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा? मैं आज तुमसे बहस नहीं, बात करने आया। हाँ तो करो, किसने रोका है तुम्हें? मुझे सवेला ने तुम्हारे माजी के बारे में सब कुछ बता दिया। अच्छा, वैसे उसे ऐसा करना नहीं चाहिए था। खैर आगे बोलो। देखो तैमूर, तुम्हारे साथ जिंदगी ने जो भी किया वो बहुत जालिमाना और तकलीफदेह है, मगर तुम उसकी सजा उन लोगों को दे रहे हो जिनका इस कहानी से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे बहुत अफसोस है तुम्हारी कहानी सुनकर। क्या कहना चाहते हो तुम? यही कि तकदीर ने तुम्हारे साथ जो ज्यादती की है वो दूसरों के साथ ना करो। जुल्म का जवाब अगर जुल्म से दिया जाए तो उसका सिर्फ सम यानी टोटल बढ़ता है और कुछ नहीं होता। देखो ज़ीशान, मेरे पास इन फजूल बातों के सोचने का वक्त नहीं है। तुम्हारे लिए ये सब कुछ कहना बहुत आसान है क्योंकि ये तुम्हारा हाल नहीं है, तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं बीता। दूसरों के बारे में फैसला करना बहुत आसान होता है ज़ीशान। यही बात मैं तुम्हारे बारे में भी कह सकता हूँ। तुमने मेरे सवेरा वजिया के बारे में खुद से फैसले नहीं किए? किस जुर्म की सजा दे रहे हो तुम हम लोगों को? क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में। मोहब्बत तो बहुत अजीम जज्बा होता है। अगर तुम्हारे दिल में सवेला के लिए जरा सी भी इज्जत होती तो कभी भी तुम ये घटिया हरकत नहीं करते। बाय द वे, क्या किया है मैंने? तुम्हारी मुखबरी की वजह से चौधरी अरसाम ने सवेला को कहीं गायब कर दिया है। और मुझे यकीन है कि वो शहबाज से उसकी शादी कराने के चक्कर में है। कब? तुम्हें ये किसने बताया? कि कभी तुमने सोचा है कि तुम्हारी एक जरा सी जिद से कितनी जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं? नहीं, मैं उन्हें ऐसा हरगिज़ नहीं करने दूंगा। जालिम के जुल्म पर खामोश रहना और अपने हक की हिफाजत न करना एक तरह से जुल्म की हिमायत के मुतरादिफ। बेगैरती की जिंदगी से तो मौत बेहतर है। बिल्कुल सईदी, वे आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? उन लोगों के हाथ बहुत लंबे हैं सर, और मैं उन पर पक्का हाथ डालना चाहता हूं। इतना पक्का हाथ कि जैसे किसी हाथी को गड़े में गिरा कर उसकी वहशी ताकत को बेकार कर देती। सईदी जब तक असेंबलियों में
पढ़े लिखे अहले दिल और वतन की मोहब्बत से सरशार लोग नहीं जाएंगे, ये ड्रामा यूं ही चलता रहेगा। साफ बात यह कि ये जमहूरियत के नाम पर एक भयानक मजाक है। जिस दौर में खल्क़ खुदा से उसका सुख चैन और फकीरों से उनकी कमाई छिन जाए ना, वो कुछ भी हो, मबनी पर इंसाफ नहीं हो सकता। जिस सिस्टम की बुनियाद में इंसाफ का पत्थर नहीं होगा, उसकी इमारत चाहे आसमान तक बुलंद क्यों ना हो जाए, तब भी उससे किसी को खैर नहीं हो सकती। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। कि मौलाना, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। ये मौलाना जफर अली खान का शेर है और इसकी बुनियाद कुरानी आयत पर है। जी सर, जी सर, बिल्कुल ठीक है सर। बस मुझे आप ही की तरफ से क्लियरेंस चाहिए थी सर। मैं खुद रेट की निगरानी करूंगा सर। ओके सर, ओके, थैंक यू। शहबाज को अरेस्ट करने के ऑर्डर्स मिल गए हैं। अब मैं उसे फरार होने का मौका नहीं दूंगा। मैं शाम तक सारी कार्रवाई मुकम्मल करके आपको इत्तला कर दूंगा। चाय तैयार है, आप लोग पीकर जाइएगा प्लीज। पता है किसके इशारे पे हो रहा है सब कुछ। मुझे और मेरे बेटे को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। मैं एक एक से निपटूंगा। और एक बात आप भी अच्छी तरह याद रखना है साहब, कभी से दिन बढ़े और कभी की रातें। कल को हमारा वक्त भी आएगा और कल को आपको हमारे साथ काम भी पड़ सकता है। उस वक्त से शिकायत न करना। चौधरी साहब, इस मामले से सियासत का कोई ताल्लुक नहीं। आपके बेटे पर एएसपी फैजान के कत्ल का इल्जाम है और हमारे पास उसके सबूत और शाहिद मौजूद हैं। और सबूत बनाना तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। रोज तुम्हारे सबूतों की वजह से बहुत से लोग फांसियां चढ़ते हैं और जेल जाते हैं। लेकिन चौधरी शहबाज कोई लड्डू पंजू नहीं है, जद्दी कुश्ती रईस ज़ादा है, मेरा बेटा है। और इस पर उंगली उठाने की कीमत क्या है, ये भी बहुत जल्द पता चल जाएगा। कातिल तो सिर्फ कातिल होता है चौधरी साहब, चाहे वो किसी बादशाह का बेटा हो या किसी फकीर का। फांसी का रस्सा सिर्फ गर्दन देखता है, शजाए नस्ल नहीं। और कानून और अदालत के नजदीक तो सब बराबर होते हैं। और चलो ठीक है, जो तुम्हारा तलाशी का शौक है जल्दी से पूरा कर लो। उसके बाद मैंने तुम्हारी बेटियां भी उतरवानी। और एक दफा मैंने बता जो दिया भी चौधरी शहबाज नहीं है यहाँ पे। बेहतर होगा चौधरी साहब कि आप सरकारी काम में मुदाखलत ना करें। मैंने आपको वारंट दिखा दिया, अब हमें अपना काम करने दें। हाँ ठीक है, तुम सब तलाशी लो और तहखाने में भी देखना। राइट सर। मुझे लगता है कि तुम भी सिविल सर्विस के जरिए आए हो। अगर नीचे से आए होते तो तुम्हें पता होता कि अशराफ के साथ किस तरह डील किया जाता है। मेरी ट्रेनिंग मुझे सिर्फ मुजरिम और बेगुनाह से डील करना सिखाती है चौधरी साहब। सर, चौधरी शहबाज नहीं मिले, एक खातून मिली है। इनका कहना है कि इन्हें कहीं कैद में रखा गया है। इस सिलसिले में बयान देना चाहती है। ठीक है, तो मैंने गाड़ी में बिठाओ।
अल्लाह नबी वारिस। मैंने सोर्स का सुराग लगा लिया है जहां से चौधरी शाम को हमारी रेड के लिए मुखबरी हुई थी, लेकिन कब तक? अब वो लोग ज्यादा देर तक भाग नहीं सकेंगे। ऐसे लोगों को चौक में फांसी देनी चाहिए ताकि दूसरों को भी इबरत हासिल। क्यों जिशान? आपके ख्याल में उनका अगला कदम क्या हो सकता है? वो कल सुबह कोर्ट में बेल बिफोर अरेस्ट की कोशिश करेंगे। फिर मुमकिन है उन्हें वक्ती तौर पे कुछ रिलीफ मिल जाए, लेकिन कब तक? केस इतना मजबूत है कि बड़े से बड़ा वकील भी कुछ नहीं कर सकता। इनकी तबीयत अब कैसी है? मच बेटर। डॉक्टर्स ने आसाबी सुकून के लिए कुछ सिडेटिव्स दिए हैं, अब सो गई हैं। मेरा मशवरा है कि आप इन्हें यहाँ ना रखिए। जिस किस्म के वो लोग हैं उनसे कुछ बाइद नहीं कि वो आपके खिलाफ अगवा या हदूद का पर्चा कटवा दें, और वो किसी किस्म की भी ओछी हरकत कर सकते हैं। अंकल रहमान ने सवेला के वालिद से बात की है, वो भी अपनी भाई की हरकत से बहुत डिस्गस्टेड है। अभी कुछ ही देर में आने वाले हैं। तो ठीक है, फिर मैं ऐसा करता हूँ कि शगुफ्ता को यहीं छोड़ जाता हूँ। इनके पास किसी औरत का होना बहुत जरूरी है। क्यों शगुफ्ता? हाँ ठीक है, अगर आप मुनासिब समझते हैं तो मैं यहाँ रुक जाती हूँ। जाना कहें तुम्हें? क्यों इतनी इमरजेंसी है? मैंने शगुफ्ता के वालिद साहब से मुलाकात करनी है, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बाबा का तो आ लेने दो, ऐसी बातों में बड़ों का साथ होना बहुत जरूरी होता है। यार इतनी अकल है मुझ में। ये केस जरा मुख्तलिफ है। मेरी अभी भी उनसे टेलीफोन पे गुफ्तगू हुई है। बाकी तफसील मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। बिल्ला इतना मोतबर कब से हो गया? अपनी शादी की बात भी खुद ही करने जा रहे हैं। अपने घर वालों के लिए ना तो मैं इंसान हूँ और ना ही उनका हिस्सा, बस उनकी ज़रूरतें पूरी करने वाली मशीन। उन्हें मेरे मुस्तकबिल की फिक्र नहीं है, ना ही शादी की। उन्हें तो मेरे सौदे में दिलचस्पी है। आपको यकीन नहीं आ रहा ना? किसी ने ठीक ही कहा है, हकीकत अफसाने से ज्यादा अजीब होती है। अजीब बात मैं नहीं, तुम कर रहे हो बरखुरदार। मेरी बेटी एक मानी हुई आर्टिस्ट और फनकार है, अपना कमाती है, उसे एक मामूली टैक्सी ड्राइवर के हवाले कर दो। किस खुशी में भाई? कितनी नफलों का सवाब होगा मुझे। अल्लाह नबी वारिस। देखो बुजुर्गो, आदमी अपने पेशे से नहीं, अपने व्यवहार से, अपने किरदार से छोटा बड़ा होता है। और दुबई में शगुफ्ता के साथ जो बीती है उसका आपको इल्म नहीं है, और इल्म ना ही हो तो अच्छा है। चलो जो कुछ हो गया उस पर मिट्टी डालो। हर बेटी ने एक न एक दिन माँ बाप का घर छोड़ जाना होता है, और ये बोझ जितनी जल्दी और इज्जत से सर से उतर जाए उतना ही अच्छा होता है। इंशाल्लाह शगुफ्ता मेरे घर में बहुत खुश रहेगी। तुम्हारे घर जाएगी तो खुश रहेगी ना? क्या मैं तुम्हें शक्ल से बेवकूफ नजर आता हूँ? मैं समझा नहीं, क्या कहना चाहते हैं आप? मैंने उसे पाल पोस कर इसलिए जवान नहीं किया कि तुम्हारे जैसा कोई मुफ्तखोरा मुस्टंडा आए और उसे उचक कर ले जाए। मुझे अभी अपनी 2 बेटियों और 1 बेटे की शादी करनी है। सारा खर्चा कहाँ से आएगा? हमारा तो घर ही उसकी कमाई से चलता है। आप कैसे बाप हैं जो अपनी बेटी की कमाई खाते हैं? आपको पता है ऐसे लोगों को माशरे में किस नाम से पुकारते हैं? बेटी जवान हो तो माँ बाप की नींदें उड़ी रहती, वो सोचते हैं कि बेटी के हाथ जल्द से जल्द पीले हों। लेकिन आप कैसे माँ बाप हैं? मुझे तुम्हारे या किसी और के लेक्चर की जरूरत नहीं है। ये मेरा और मेरी बेटी का जाती मामला है, तुम बीच में माँ में ना बनो। तो आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपके खर्चे पूरे करने के लिए गुनाह की जिंदगी बसर करे? गुनाह और सवाब सब नजर का धोखा है। ये तुम्हारी हाई जेंट्री में क्या कुछ नहीं होता? शगुफ्ता तो फिर भी एक सिंगर है, गाकर कमाती है। यहाँ तो बस कीजिए, बस। शगुफ्ता ठीक ही आपसे मिलने से मना करती थी। मैं तो समझता था कि आपको ये जानकर खुशी होगी कि आपकी बेटी का घर बच रहा है। मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि कोई बाप अपने फायदे के लिए
अपनी बेटी की जिंदगी और खुशियां बर्बाद कर देगा। खुदगर्जी की भी कोई हद होती है। अल्लाह तौबा, आप अपने रब को क्या मुंह दिखाएंगे? मैं इसे क्या कर सकता हूँ? पिछले साल दिल का ऑपरेशन कराया था, डॉक्टर ने काम करने को मना किया। 3 बेटे हैं, तीनों निकट्टू और आवारा। जो काम डाल के देता हूँ खा पी कर सब बराबर कर डालते हैं। बेटियों के अलग खर्चे हैं और महंगाई सांस लेने नहीं देती। मुझे पूरा एहसास है कि शगुफ्ता पर बहुत बोझ है, मगर किसी न किसी को तो कुर्बानी देनी ही है ना। बाप और भाइयों के होते हुए बहन और बेटी से कुर्बानी मांगना कम से कम मेरी मोटी अकल में तो नहीं आता। हम लोग तो माओ बहनों पर जाने कुर्बान करने वाले लोग हैं। शगुफ्ता कहाँ है? उसे क्यों नहीं लाए साथ? शगुफ्ता खैरियत से है, इंशाल्लाह वो आपको शादी के बाद ही मिलेगी। शगुफ्ता अब मेरी इज्जत है और अपनी इज्जत की हिफाजत करना मैं अच्छी तरह जानता हूं। रब रखा। ओ भाई, जमानत तो मैंने करा ली है, लेकिन हमारे वकील का ख्याल है कि ये ज्यादा देर तक चलेगी नहीं, तो हमें केस की सतह पर ही कार्रवाई करनी पड़ेगी। ओ वो नहीं काबू आ रहा है ना, इसीलिए तो कह रहा हूं मैं। ओ मियां, जब तक बिल्कुल ऊपर से हुक्म नहीं आता, ये नीचे वाले बंदे के पुत्र नहीं बनेंगे। ओ देखो जी, ये डीआईजी और क्या नाम है उस लड़के का जो एसपी है, जुबैर, इन दोनों की ट्रांसफर होगी तो बात आगे चलेगी। हाँ, और जो उनकी जगह पे आएंगे उनको पता होना चाहिए कि पहले वालों की ट्रांसफर किस बात पे हुई है। हाँ हाँ हाँ, और इस बोझ में अगर थोड़ा सा नोटों के बोझ का इजाफा हो जाएगा तो शहबाज का नाम जो है केस से बाहर निकल जाएगा, और यही मैं चाहता हूं। भाई, कानून को लटकाने के लिए, अंदर करने के लिए बंदे मैं दूंगा। हाँ, वो इकबाल जुर्म भी करेंगे और अदालत में अपना एसपी फिजान जो है उसके कत्ल की ऐसी वजह बयान करेंगे जिसपे अदालत को यकीन आ जाएगा। ओ, लेकिन ये तो सब बात की बातें हैं ना भाई। हाँ, और तुम अपने चीफ से बात तो करो, हो सकता है ट्रेन थ्रू ही जाए। हाँ, वो अगर तुम कहो तो मैं खुद आ जाऊं इस्लामाबाद। ओ भाई, जो भी करना है वो जल्दी होना चाहिए बस। हाँ, ये जरा शहबाज वाला मामला ठंडा हो जाए तो देखना मैं इस दानियाल के बच्चे का असर क्या करता हूं। वो आपसे बात करना थी भाई साहब। हाँ हाँ, बोलो। मेरा ख्याल है जी, मौजूदा हालात में शहबाज और सुहेला का रिश्ता मुमकिन नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि सुहेला को मंजूर नहीं है। उससे तो पहले भी मंजूर नहीं था, अब क्या हो गया? बस यूं समझ लीजिए कि अब मुझे भी मंजूर नहीं है, और फिर मैं अपने हाथों से उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। अच्छा देख रहा हूं, शहबाज पर सिर्फ केस बना है, कोई उम्र कैद तो नहीं हो गई। तो ये तो सिलसिला चलता ही रहता है और सदियों से ऐसे ही चल रहा है। वो तो ठीक है, लेकिन आपको मालूम है कि सुहेला की तरबियत और ग्रोथ मुख्तलिफ माहौल में हुई है, वो यहाँ एडजस्ट नहीं कर सकती। औरतों की मर्जी कभी भी हमारे घरों में इंपॉर्टेंट नहीं रही। तुझे किसने कहा उससे राय लेने के लिए? अब वो जमाना नहीं रहा, बहुत कुछ बदल गया है भाई साहब। ओए, खानदानी वकार और उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी तो नहीं बदली ना, कि वो भी बदल गई है? जी, शायद मैं उसे मना लेता, मगर उसे जबरदस्ती तहखाने में बंद करके आपने अच्छा नहीं किया। अच्छा, तो उसे भाग जाने देता उस हरामी पिल्ले के साथ, गालिक बुलवा लेता अपने और अपने खानदान के मुंह पर। मैंने सुहेला से वादा लिया था कि वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी। मेरा क्याफा कभी गलत नहीं होता। मैंने पहले दिन कहा था कि सुहेला कभी भी अपनी खुशी से यहां नहीं रह सकती, उसे रखना पड़ेगा उस वक्त तक जब तक कि उसकी रेजिस्टेंस खत्म नहीं हो जाती। लेकिन भाई साहब, मैं उस पर यह जुल्म नहीं कर सकता।
और फिर बड़े दिनों से उसकी महरूमा और बात कर। मैं पहले बड़ा परेशान हूं, मेरी परेशानियों में इजाफा ना कर। रहीला की शादी अगर होगी तो सिर्फ चौधरी शहबाज से। तेरी इसी तरह एक और आदमी था जो कोई काम काज नहीं करता था। एक रोज सुपरवाइजर ने उसे फारिग करने का नोटिस दे दिया। अब लगा मिनते तरले करने, कहने लगा कि जी पाकिस्तान ने बीवी का जेवर बेचकर वीजा लिया था, नौकरी चली गई तो बर्बाद हो जाऊंगा। सुपरवाइजर ने कहा तो तुम काम क्यों नहीं करते? कहने लगा कि जी ना काम मुझे आता है और ना मुझसे होता है। सुपरवाइजर ने कहा आखिर पाकिस्तान में कुछ तो करते होगे? कहने लगा कि जी जिला कचहरी के बाहर बैठकर तोते से फाल निकलवाता था। अब आप लोग खुद ही फैसला कीजिए कि जो शख्स फाल का लिफाफा भी तोते से उठवाता हो वो भला बोझ क्या उठाएगा? बहुत खचरा हो गया ये दुबई में जाके। ना भाई ना इसमें मेरा कसूर है और ना दुबई का। आपने जैसा भेजा था मैंने इसको बिल्कुल वैसे ही वापस किया है। अभी तो तुमने अकमल की बातें नहीं सुनी। ये तो इस हादसे की वजह से, मेरा मतलब है इसकी तबीयत में जरा फर्क आ गया, वरना नहीं आप फिक्र मत करें, अल्लाह सब फजल करेगा। मेरी सर्जन से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह 2-1 महीने में आप देखिएगा ये घोड़े की तरह से भागने लगेगा। घोड़े के बारे में शफीकुर रहमान साहब ने बड़ी मजेदार बात लिखी है। एक घोड़ा था, कहीं खो गया, तो सब लोगों ने बड़ा ढूंढा, कहीं नहीं मिला। आखिरकार एक बेवकूफ ने कहा कि मुझे तलाश करने का मौका दे। किसी ने उसकी बात को संजीदगी से नहीं लिया, मगर उनकी हैरत की इंतहा न रही जब वो उसे ढूंढ के ले आया। तो सबने उससे पूछा कि आखिरकार तुमने कौन सा तरीका इख्तियार किया है? उसने कहा कि मैंने बस इतना सोचा कि अगर मैं घोड़ा होता तो कहाँ जाता। मैं वहां गया, घोड़ा सामने खड़ा था। असल में ये किताबें बहुत पढ़ती है। बहुत अच्छी बात है भाईजान। अकमल मियां बस एक बात है, अब आपके खर्चे में इजाफा हो जाएगा। मेरा मतलब है शादी के बाद आपको हमारी बेटी को हर हफ्ते एक नई किताब खरीद कर देना पड़ेगी। अब तो आप आएंगे ना शादी में? क्यों नहीं आएंगे, भाभी और बच्चे भी आएंगे। हम कोई चौधरियों के घर खरीदे। हाँ चौधरी भी याद आया कि सुहेला 1 घंटे क्या कह के गई थी, अभी तक आई नहीं। अब सब खैर करें। अब मैं चलूं? अब तो तुम वैसे ही मेरी जिंदगी से निकल रही हो। कुछ देर और बैठ जाओ। प्लीज तैमूर, सच में बहुत गिल्टी फील करती हूँ। देखो मेरा मकसद हरगिज़ तुम्हें परेशान करना नहीं था। मैं तो बस ऐसे ही। वजिया के बारे में क्या सोचा है तुमने? मैं उसके बारे में बिल्कुल उसी तरह गिल्टी फील कर रहा हूं जैसे कि तुम मेरे बारे में कर रही हो। लेकिन मैं भी तुम्हारी तरह कुछ नहीं कर सकता। अजीब असूल हैं इस कारोबार दुनिया के। किसी का कर्ज किसी और ने उतारा है। हाँ, शायद इसी का नाम जिंदगी है। तो फिर ये तय रहा कि तुम डैडी को वहां से निकाल के लाओगे और मेरी मुलाकात कराओगे, उन लोगों के नोटिस में आए बगैर। देखो कोशिश तो मैं पूरी करूंगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा छोड़ेंगे। उनकी ज़हनियत मैं बड़ी अच्छी तरह समझता हूँ। हथियार डालने वाली तो मैं भी नहीं हूँ। ये खत है वजिया के लिए, हो सके तो उस तक पहुंचा देना। गिला क्या
चीज अपने असर की तरफ लौट जाती है। वो आखिर तूने अपने भाई के साथ ही खड़ा होता ना। शायद बात ठीक कहते हैं चौधरी साहब, मगर मैं दानियाल के साथ खून के रिश्ते की वजह से नहीं, बल्कि उसकी सोच और नेक नियति की वजह से खड़ा हूं। और क्या सितारे जड़े हैं उसकी सोच में, सोच की वजह से खड़ा हुआ था। 4 पैसों ने उसका दिमाग खराब कर दिया बस, और कुछ नहीं है। क्या करेगा क्या है? पर सारे पाकिस्तान को दुबई में नौकरियां दिलवा देगा, सारे घर पक्के करा देगा, या यूनिवर्सिटियां खुलवा देगा गाँव गाँव में। ना सही चौधरी साहब, मगर इंसान को इतना तो करना चाहिए जितना वो कर सकता है। और फिर इसमें आपका क्या नुकसान है जी? लो, इसको इसमें मेरा नुकसान ही नहीं नजर आता। जब अशराफ और कमी एक बराबर हो जाएंगे तो नुकसान किसका होगा? अशराफ का नुकसान होगा, अशराफ का। साहब, आप चीजों को ऐसे क्यों देखते हैं? अल्लाह ने सारी मखलूक को बराबर पैदा किया है, और उसकी नजर में बड़ा होने के लिए ताकत और दौलत की नहीं, आजिज़ी और तकवे की जरूरत होती है। मदद को बीच में मत लेके आ। जरूरत होती है। ओए उसने ये दुनिया हमें नहीं बनाई, किसी हिसाब से बनाई है। ओए ढोर डंगर और उनका राखा एक बराबर कैसे हो सकते हैं? हीरे और पत्थर का एक मुकाम कैसे हो सकता है? ओए मुबारक अली, ओए हंसों के बच्चे कब्बों के साथ कैसे बर्बाद कर सकते हैं? और कोई अकल को हाथ मार रहे। चाचा, मैं आपसे बहस करने के लिए यहां नहीं आया, बल्कि आपसे ये गुजारिश करने आया हूं कि अब आप बस कीजिए और हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। ना तो हम आपका मुकाबला कर सकते हैं और ना ऐसा करने का सोच सकते हैं, और आप अपने दिल में हमारे बारे में बदगुमानियां ना पालें। तुम्हारी वजह से मेरा सक्का भरा, जिसने आज तक मेरे सामने कभी आवाज ऊंची नहीं की, वो मेरी इज्जत, मेरे वकार और मेरे हुक्म को पैरों से रोक कर चला गया। पर तुमने मेरे पुत्र की मंगेतर को साजिश के तहत गैब कराया और मेरे पुत्र पे कत्ल का मुकदमा बनवा दिया, और तुम कहते हो कि मैं बदगुमानियां ना पालूं। तुमने मेरे दुश्मनों को बना दिया, अब कहते हो कि मैं नजरअंदाज कर दूं। अब नहीं मुबारक अली, मैं ढेर लगा दूंगा लाशों के। ये लोग कोई और जुबान नहीं समझते अब्बाजान। जब 2-4 के मनके टूटेंगे ना, तभी ये बंदे के पुत्र बनेंगे। कुछ खुदा का खौफ करें चौधरी शहबाज, मैं आपके बाप की उम्र का हूं। मेरे बाप की उम्र के तो इस दुनिया में लाखों आदमी होंगे, मगर मेरा बाप तो एक ही है। ठीक है चौधरी साहब, इसके बाद मेरा यहां बैठना नहीं बनता, मुझे इजाजत दीजिए। चौधरी शहबाज की जमानत तो मैंने करा ली है और बड़ी भी करवा दूंगा, पर उस दानियाल के लिए मेरा एक पैगाम ले जा कि उसका पुत्र जिसके माल पे वो ऐश कर रहा है, वहां बहुत जल्द वो एक लाश में तब्दील होने वाला है। रोक सकते हो तो रोक लो। हेलो, कौन? तैमूर साहब? हाँ हाँ, अच्छा, आपको कैसे पता चला? हाँ 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 हाँ, मुझे पता है, वो एयरपोर्ट का जो आखिरी हिस्सा है जहां ये छोटे छोटे जहाज खड़े होते हैं। हाँ मुझे पता है, मैं आता हूं। ओके ओके। हेलो हेलो, आओ।
रहा, मैं तुम्हारी बात नहीं समझ रहा। क्या मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? आज मैं तुम पे एक ऐसा राज फाश करने जा रहा हूँ जो तुम्हारी जिंदगी की कीमत से भी बहुत ज्यादा है, जिसे तुम मरते दम तक याद रखोगे। तो बोलो ना। यहाँ नहीं, यहाँ अगर किसी गैर ने सुन लिया तो बड़ा मसला हो जाएगा। यहाँ पर कौन? फिर भी एहतियात अच्छी चीज होती है। संभल के बैठो, मैं टेक ऑफ करने वाला हूँ। तुमने जिंदगी में पहले कभी जहाज उड़ाया? नहीं। मेरा भी यही ख्याल है। क्या मतलब? मतलब ये कि इस जहाज में सिर्फ 10 मिनट का फ्यूल है। क्या? अगर तुम एविएशन या जहाजों के बारे में कुछ जानते होते तो इसमें हरगिज ना बैठते। क्या क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारा मतलब है कि? बिल्कुल यही मतलब है मेरा कि तुम्हारी जिंदगी के आखिरी 10 मिनटों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लोग कहते हैं कि इंसान को अपनी मौत के वक्त का इल्म नहीं होता, लेकिन तुम उन गैर मामूली खुशकिस्मत लोगों में से हो जिसे अपनी मौत का वक्त भी मालूम है। पागल मत बनो, प्लीज इसे लैंड करो। क्या कर रहे हो तुम? मैं वही करा जो मुझे करना चाहिए। देखो इस तरह तो तुम भी मरोगे मेरे साथ। जाहिर है मैं इतना कोई कम ज़र्फ भी नहीं हूं कि तुम्हें अकेले मरने दूं। नेबा, खुदा के लिए ऐसा मत करो, इसे लैंड करो, मत करो ऐसे। शाबाश, मेरे ख्याल में ये जगह बेहतर रहेगी। सच पूछो, मैं ये नहीं चाहता कि हम दोनों के साथ कोई बेगुनाह भी मारा जाए। आखिर तुम हो कौन? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? मैं तुम्हारा एक नाकाम रकीब हूँ। देखो तुम जो भी हो ऐसा मत करो। मेरा बाप मेरे बदले में तुम्हें अपनी आधी जायदाद दे सकता है। प्लीज इसे लैंड करो। बस शादी? नहीं, तुम जो भी कहोगे मैं वो तुम्हें दिलवाऊंगा। प्लीज मगर इसे लैंड करो। तो बहुत देर हो गई, तो आखिरी मिनट चल रहा है, जिसे याद करना है कर लो। तुम पागल तो नहीं हो? आर यू क्रेजी? फॉर गॉड सेक इसे लैंड करो। देखो इससे तुम भी मरोगे, मत करो ऐसा।